बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक साहब ने हमसे सवाल किया है कि ये बताइए हज़रत, बहुत से लोग सवाल करते हैं खरगोश की कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती, जैसे उसके भी 4 पैर होते हैं, जैसे कि भैंस के और बकरे के, दुम्बे के 4 पैर हो गए, तो खरगोश भी हलाल जानवर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका गोश्त भी तनावुल फरमाया है। और उसको अरबी में की डिक्शनरी में देखेंगे, हदीस वगैरह में जो उसका ज़िक्र आया तो अर्नब नाम से उसका ज़िक्र आया है, अरबी में उसको अर्नब कहा जाता है। तो खरगोश जब जायज़ है, हलाल है, अल्लाह के रसूल ने खाया, 2 कान है उसके भी और 4 पैर हैं उसके भी, तो फिर उसकी कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती। तो हज़रात, सबसे पहली बात तो ये है कि मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी जो मालिक निसाब है तो उसके लिए जो कुर्बानी रखी है वो कम से कम दुम्बा या बकरी रखी है, क्योंकि खरगोश जो बाज़ार में मार्केट में अगर उसकी कीमत लाई जाए तो कई खरगोश मिलकर भी एक बकरी या दुम्बे की कीमत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये ज़्यादा कम कीमत का हो गया। नहीं तो आदमी तो फिर ये सोचेगा 2 मुर्गे कुर्बान कर दूं मैं, तो 4 पैर 2 मुर्गों में भी हो गई, 2 मिलाकर तो भाई एक बकरी को पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कम से कम जो मालिक निसाब है उसके लिए जो वाजिब रखा है और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया वो बकरी या दुम्बा है, तो उसकी जो कीमत होती है, अब खरगोश की अगर 10 खरगोश भी आप खरीदे तो एक बकरी या दुम्बे की कीमत को नहीं पहुंचेंगे। आज तो कम से कम बकरी भी 4 से 5 हज़ार तक की मिल जाती है। खरगोश में मुश्किल से 1-2 किलो गोश्त होता है, तो वो उसके कीमत तक नहीं पहुंच सकता। फिर जैसे बड़े जानवर में गुंजाइश रख दी 7 हिस्सों तक की, तो बड़े जानवर की कीमत मिसाल के तौर पर आप देखें 30 से 35 हज़ार रुपये, बड़ा जानवर ठीक ठाक आपको सही उसमें मिलेगा हालत में। तो अब अगर बकरी का हिस्सा निकाला जाए तो 7 बकरियों को अगर जमा करा जाए तो एक बड़े जानवर की कीमत लगभग बनेगी, और एक बड़े जानवर की कीमत अगर देखी जाए तो लगभग 7 दुम्बे या 7 बकरियों का हिस्सा तकरीबन आ जाएगा। लेकिन खरगोश का अगर उसमें किया जाए तो कोई तकाबुल ही नहीं है, कोई 7 क्या 50 खरगोश भी एक बड़े जानवर को नहीं पहुंच सकते, ना ही गोश्त के एतबार से। अच्छा, 7 बकरियों का गोश्त आप इकट्ठा कर लें तो इस एतबार से भी एक बड़े जानवर के मद्दे मुकाबिल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक बकरी में, सही बकरी में 20 किलो या दुम्बे में गोश्त निकला, आमतौर से 20 किलो मान लीजिए, 15-20 किलो के आसपास ठीक ठाक में निकल आएगा। हालांकि अगर ज़्यादा हल्का हो तो 10 किलो भी निकल सकता है, लेकिन मैं एक 20 किलो का आपको एवरेज दे रहा हूँ। अगर 20 किलो निकला तो 1 क्विंटल 40 किलो गोश्त हो गया 7 बकरियों का। और अगर सही फरबा अच्छा बड़ा जानवर लेंगे आप, भैंस वगैरह, कटरा वगैरह, तो 1 क्विंटल 40 किलो, 1.5 क्विंटल, 1.25 क्विंटल के आसपास उसमें भी गोश्त निकल आता है। तो तकरीबन 7 बकरियों के बराबर गोश्त उस एक बड़े जानवर में भी निकल आता है, और एक बड़े जानवर का गोश्त देखा जाए तो 7 दुम्बे या बकरियों के बराबर भी तकरीबन हो जाता है। क्योंकि जानवर में कम बढ़ती, कोई 1 क्विंटल का जानवर भी होता है तो कोई बकरी 10 किलो की भी होती है, कोई 15 किलो का भी बकरा होता है। तो इस एतबार से अगर देखा जाएगा तो ये भी यहाँ बराबरी हो रही है। तो 7 बड़े जानवर में 7 हिस्से कर दिए गए और बकरी दुम्बे वगैरह में 1 हिस्सा रख दिया गया। लेकिन खरगोश का तो कोई तकाबुल ही नहीं है, फिर हुक्म भी नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है। हमने तो वही काम करना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। चूँकि हलाल तो और भी बहुत से जानवर हैं, लेकिन हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, जो साबित है उसी की कुर्बानी हो सकती है।